हेलो एवरीवन। ये वीडियो बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव बस यही है कि आई वांटेड टू शो एवरीवन कि हमने क्या क्या मांगा था कंपनी से और क्या उन लोगों ने नहीं दिया और कैसे इन लोगों ने पूरे प्रोसेस में ये लोग एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते गए। सो ऑन 3rd of October कंपनी ने हमको मेल किया कि पोस्टमार्टम 8th October को होगा। सो वी आज देम कि 8th October को क्यों। सो दे आर सेइंग कि यूके से लंदन से स्पेशल डॉक्टर फ्लाई होके आएगा, वो अवेलेबल नहीं है एंड जब तक वो अवेलेबल नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। एंड इट इज़ वेरी कॉमन सेंस कि 8 दिन तक बॉडी में कोई फ्लूइड नहीं बचने वाले थे। सो अगर कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो वो बॉडी में नहीं मिलेगा। Still on 4th October I mailed the company कि मुझे विसरा प्रिजर्वेशन चाहिए, मुझे टाइम्ड एंड डेटेड फोटोग्राफ्स चाहिए बॉडी की विच इज शोइंग लिगेचर मार्क, बिकॉज इन लोगों ने बोला था हैंगिंग है। सो आई आस्क्ड देम कि टाइम एंड डेटेड फोटोग्राफ्स चाहिए जिसमें लिगेचर मार्क शो कर रहा हो। देन आई आस्क्ड देम कि ठीक है, अगर 8th October को भी अगर पोस्टमार्टम हो रहा है, स्टिल आई वॉन्ट वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी ऑफ पोस्टमार्टम। देन आफ्टर दैट आई आस्क फॉर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। Then I asked and I specifically asked them to save the last wearing clothes, जो शिवम ने लास्ट टाइम जो कपड़े पहने थे, जिन कपड़ों में वो उसको उन लोगों को मिला था, I asked them to save those clothes as well. Then I asked them to save the body tissues. Now यूके में जिब्राल्टर में जो हुआ है पोस्टमार्टम, वो एक ही डॉक्टर ने किया है। उसमें इन लोगों ने कोई वीडियोग्राफी नहीं की, कोई फोटोग्राफी नहीं की। उसके बाद में इन लोगों ने, मैंने स्पेसिफिकली मैंने ईमेल में इनको बोला था कि हमें शिवम के लास्ट वेयरिंग क्लोथ्स चाहिए, बिकॉज अगर तुम्हें सुसाइड प्रूफ करना है तो लास्ट वेयरिंग क्लोथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें बॉडी फ्लूइड्स बॉडी से निकलते हैं, सो वो पता चल जाता है इफ इट इज़ अ सुसाइड और नॉट। सो आई आस्क्ड देम कि मुझे लास्ट वेयरिंग क्लोथ्स चाहिए, पर कंपनी ने मुझे मेल किया कि लास्ट वेयरिंग क्लोथ्स डिस्पोज कर दिए गए हैं बिकॉज दे वर नॉट रेलेवेंट टू द एविडेंस एंड द इन्वेस्टिगेशन। एक 10वीं क्लास के बच्चे को भी पता है कि एविडेंस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में छोटी से छोटी चीज भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इन लोगों ने, इवन जब हमने मांगा था, अगर हमने नहीं मांगा होता, इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता तो बात अलग थी। हमने मांगा है, उसके बावजूद इन लोगों ने उसके जो लास्ट इन लोगों ने कपड़े, जो लास्ट शिवम ने कपड़े पहने थे, वो इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए। आफ्टर दैट मैंने इनको बोला था कि हमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चाहिए पोस्टमार्टम की, इन लोगों ने नहीं दिया, मना कर दिया। देन आई आस्क्ड देम टू प्रिजर्व बॉडी टिश्यूज, इन लोगों ने बॉडी टिश्यूज प्रिजर्व करे हैं पर भेजने से मना कर दिया। फिर मैंने बोला था हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट दो, जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स में जो इनकी इसकी जो एक रिपोर्ट बनी होगी कि उसने क्या खाया था, क्या पिया था, क्या था, तो उसका इन लोगों ने मना कर दिया। बोल रहे हैं कि उसको आने में सेवरल मंथ्स लगेंगे। नाउ मैंने बोला था विसरा प्रिजर्वेशन के लिए। विसरा प्रिजर्वेशन इज जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका प्रिजर्वेशन, बिकॉज हमें यहाँ पर सेकंड पोस्टमार्टम कराना था, ये हमारा स्टार्टिंग से फिक्स था। सो आई आस्क्ड देम फॉर दैट। तो इसका इन लोगों ने जवाब दिया कि इन लोगों ने एम्बाल्ममेंट किया है तो विसरा प्रिजर्व अपने आप ही हो जाएगा। ये अब जो भी इनका डॉक्टर था, ये आई डोंट नो ये डॉक्टर ने इनको एक्चुअली में स्टेटमेंट दिया था कि नहीं दिया था, ये इन लोगों ने खुद से ही बनाया होगा स्टेटमेंट। सो ये एम्बाल्ममेंट के अंदर विसरा प्रिजर्व होता है, पर वो एक्चुअली में विसरा प्रिजर्व नहीं होता, वो विसरा बस बॉडी के अंदर होता है। एंड वो एक कॉमन सेंस है, इन लोगों ने भी खुद से लिख कर दिया है कि इससे डिकम्पोज होगा। जब तुम्हें पता है इससे डिकम्पोज होगा और हम लोग बोल रहे हैं कि विसरा प्रिजर्व करो, तो तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? देन जब इन लोगों ने हमें मेल किया कि हमने कपड़े डिस्ट्रॉय कर दिए, हमारे पास में कपड़े उसके नहीं बचे अब लास्ट वेयरिंग क्लोथ्स, तो मैंने बोला ठीक है, ये जो भी बातें तुम मुझे बोल रहे हो, ये मुझे जो डॉक्टर है वहां पे जिसने पोस्टमार्टम किया है, मुझे उसका रिटन या टाइप्ड लेटर चाहिए उसके सिग्नेचर एंड स्टैम्प के साथ में, जिसका इन लोगों ने आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर उसका जवाब। नाउ कमिंग बैक टू आवर एंड,
हम लोगों ने इंडिया में हमने ऑलरेडी सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए अप्लाई कर दिया था। हमारी काफ़ी हेल्प की है इसमें, अथॉरिटीज़ ने बहुत हेल्प की है। उसके बाद में जाके हमें परमिशन मिली सेकेंड पोस्टमार्टम की। हमारे वहाँ पर 3 पुलिस ऑफिसर्स, एक वीडियोग्राफर के प्रेजेंस में पोस्टमार्टम हुआ है। इनकी तरह हमारी हवा में बातें नहीं हुई है। बिकॉज हमें पता था ना, हम लोग गलत नहीं थे। हमें पता था कि शिवम सुसाइड कर ही नहीं सकता, कोई रीजन ही नहीं था सुसाइड का। सो वी वर प्रिपेयर्ड, हमें कोई डर नहीं था। सो हमने बोला था, हमने सामने से बोला था कि हमें पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी चाहिए। हमने नहीं मांगा था 3 डॉक्टर्स का पैनल, वो हमें खुद ही उन लोगों ने प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट ने। हमारे वहाँ पे 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था। यहाँ पे एक ही डॉक्टर आया था लंदन से फ्लाई करके, वो पोस्टमार्टम करके गया। हमारे यहाँ पे फोटोग्राफी हुई है, वीडियोग्राफी हुई है, इन लोगों के यहाँ पे हुई है, नहीं हुई है, पर इन्होंने हमें नहीं दी है। एंड दैट इज वाई हमारे यहाँ पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें आया है क्लियरली, इट इज एस्फिक्सिया एंड एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन। इनके यहाँ पर भी आई एम 100% श्योर वो ही आएगा। बट व्हाट दे डिड इज, इन लोगों ने एकदम ना चालाकी से हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी है, एक फैक्ट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है, जिसमें इन लोगों ने लिख दिया है कॉज ऑफ डेथ इज एक्सटर्नल नेक कंप्रेशन एंड हैंगिंग। बिकॉज वो जो भी डॉक्टर होगा उसको भी खुद की जान तो बचानी थी। समवेयर ही न्यू कि शायद वो फंस सकता है। सो दैट इज वाई उसने सबसे पहले एक्सटर्नल नेक कंप्रेशन लिख दिया एंड देन उसने हैंगिंग लिखा है। सो नाउ दीज वर सम पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू हाईलाइट टुडे कि किस तरह से ये कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से इन लोगों ने पोस्टमार्टम करने में ही डिले किया। उसके बाद में हमने जो भी रिक्वेस्ट रखी, इन लोगों ने कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मांगी। हम लोग इनसे बोलते रहे हमें फोटोज दो। इतनी बड़ी शिप पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इतने बड़ा बात हुई है, और तुम लोगों ने खाली 4 ही फोटोग्राफ्स लिए हैं। 4 फोटोग्राफ्स में भी जो 2 फोटोग्राफ्स है जिसमें एक्चुअली में वो हैंग दिख रहा है, उसमें उसकी शक्ल ही नहीं दिख रही है, ऐसे सर नीचे है, खाली बाल दिख रहे हैं। तो और उसके बाल कोई लंबे नहीं थे कि बालों से उसका कोई फेस पूरा कवर हो गया। इन लोगों ने जानबूझ के ऐसे एंगल से वो फोटो ली है कि वो ना दिखे। हम इनसे बोलते रहे कि हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, हमें फोटोग्राफी दिखाओ, इन्होंने नहीं दिखाई। हम इनसे बोलते रहे कि हमें लगेज जो पैक हो रहा है हमें उसकी वीडियो चाहिए बाकायदा, तो वो इन लोगों ने पैकिंग के टाइम पे नहीं ली, बस एक फोटो खींच के, हमें फोटो खींच के भी नहीं भेजी इन लोगों ने। जब शिवम का सामान चोरी हुआ है बैग में से, तब हमने कंपनी को मेल किया, हमने डीजी शिपिंग को मेल किया, हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मेल किया कि उसका सामान चोरी हुआ है। तो इन लोगों ने हमें खाली एक फोटो भेजी जिसमें उसका जो बैग है वो पैक्ड रखा हुआ है। उस बैग को इन लोगों ने जो हम लोग शॉपिंग करते हैं तो एक ब्लैक कलर की टाइज आती है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, वो टाई से बांधा हुआ है। ये लोग एक 5 रुपए का लॉक नहीं खरीद सकते थे उसका सामान को पैक करने के लिए, इवन व्हेन दे नो कि ये शिवम का सामान हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इट इज ऑल वी हैव राइट नाउ। उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी बुक्स, उसका सामान, वो हमारे लिए एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन लोगों ने वो सामान गुम कर दिया आधे से ज्यादा। एंड उसका ये लोग जवाब दे रहे हैं कि हमने वेल पैक्ड भेजा था। ये लोग एक प्लास्टिक की टाई, प्लास्टिक के धागे से तुम उसे टाई करके दे रहे हो और बोल रहे हो कि हमने वेल पैक किया था। 5 रुपए का आता है एक लॉक, हम दे देते तुम्हें 5 रुपए। सो दीज आर द थिंग्स जो ये लोग कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये इन लोगों ने बहुत लोगों के साथ किया है, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। मैं एक एक करके सबकी स्टोरी बाहर लाऊंगी, एंड वी आर नॉट गोना स्टॉप। हम लोग नहीं रुकने वाले। ये लोग हमें अब मेल कर रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे आप लोग क्यों वीडियोस डाल रहे हो। इतने दिन से इन्होंने कोई मेल नहीं किया। हम लोग मेल करते थे कि उसका सामान दो, उसका पासपोर्ट दो, उसके डॉक्यूमेंट दो, उसका जवाब देते थे। बस जवाब में भी हम पे ही ब्लेम डालते थे कि आपने कॉफिन खोला था, आपके पास में होना चाहिए। हमने कॉफिन 3 पुलिस ऑफिसर्स के सामने खोला है, वीडियोग्राफर के सामने खोला है, हमने अपना पर्सनली कॉफिन नहीं खोला था। नाउ अब इतने साथ जब मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, इतना ज्यादा लोगों को पता चल गया, नाउ दे आर कमिंग टू अस कि आप वो वीडियो हटा दो, वो वीडियो इन्वेस्टिगेशन में कोई हेल्प नहीं करने वाली है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब तक क्यों नहीं आए थे आप लोग सामने से? अब तक अभी भी आपने हमें कोई कॉल नहीं किया, आपने मुझे कोई कॉल नहीं किया, आपने मेरे पेरेंट्स को कोई कॉल नहीं किया। आप लोग बस एक ईमेल डाल रहे हो ये बोलते हुए कि आपको बहुत दुख है, और फिर उस ईमेल में भी आप लास्ट में तो वो लिख ही रहे हो कि भाई ये जो आपने डाला है वो आप निकाल दो,
तो ज्यादा हमारी हेल्प हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। वैसे भी वो वीडियो इन्वेस्टिगेशन के लिए इररेलेवेंट है। वो वीडियो अगर मैंने नहीं डाली होती तो आप लोग आराम से खुशियां मना रहे होते, जैसे आप लोग अब तक मनाते आए हो। यूवर लाइक कि हमने इतने सारे लोगों को मार दिया, अभी तक हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाया, तो ये लोग क्या कर लेंगे। हम नहीं बैठने वाले, हम न्याय के लिए लड़ेंगे, जब तक लड़ना पड़ा तब तक लड़ेंगे, बट हम बैठेंगे नहीं।